हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट से या बोले तो स्टीवर्ट थ्योरम आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। इससे एक सवाल फिक्स है, एसएससी में पूछा ही जाएगा, किसी भी शिफ्ट में पूछो बट पूछा तो जाएगा, कन्फर्म है। तो ये होती क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या इसके यूज है, कहाँ कहाँ इसके यूज है, ये भी हम देख लेते हैं। स्टीवर्ट थ्योरम जानने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। पहला तो है कोसाइन रूल, दूसरा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो कोसाइन रूल क्या होता है, मैं हल्का सा आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ। देखो कोसाइन रूल होता क्या है, अगर कोई त्रिभुज आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ये ट्राइंगल है। इसमें कोसाइन रूल क्या होता है, कोस का रूल, ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी ए, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी बी, और सी के सामने वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी सी। ठीक है, ये हमने यहां तक देख लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कोस ए बताओ, कोस ए कितना आएगा, तो कोस ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि कोस, यहाँ पे जो थीटा एंगल ए है, हमने यहाँ पे एंगल कौन सा लिया, ए। इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए, तो इसको आप माइनस कर दो, ए स्क्वायर। आपने माइनस कर दिया ए का स्क्वायर। ठीक है, बाकी कौन सी दो भुजा बच गई, बी और सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे के अंदर 2bc। कोस ए का मान ये आएगा। अगर मैं कहूं कि आपसे बी का मान बताओ, कोस बी, कोस बी का मान आपसे पूछा जाए, तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी, तो इसको आप माइनस कर दो, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, बच कौन सी गई, एक तो बच गई ए स्क्वायर, दूसरी बच गई सी स्क्वायर। दो भुजाएं बच गई, उनका स्क्वायर कर दिया हमने, नीचे कितना आएगा 2ac। अगर इसी ट्राइंगल के अंदर, इसी त्रिभुज के अंदर मैं सी पूछूं आपसे कि कोस ऑफ सी कितना होगा, तो आप बोलोगे सी के सामने वाली भुजा का स्क्वायर माइनस कर दो, माइनस सी का स्क्वायर, कौन सी बच गई, दो बच गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2ab। तो ये हमारा जो ट्राइंगल के अंदर होता है वो कोसाइन रूल होता है। कोस रूल क्या होता है, कोसाइन रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है कोसाइन रूल है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में हम कोसाइन रूल को कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, वो भी हल्का सा देख लो। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जो यूज है वो भी बड़ा काम का यूज है। तो हम जानने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो जी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बाइसेक्टर। एंगल का मतलब होता है कोण, बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। ठीक है, कोण समद्विभाजक थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, जैसे कि कोई यहाँ पे ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल है ए बी और सी। तो अगर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले लिया हमने कोण ए का, कोण ए का हमने क्या ले लिया, एंगल बाइसेक्टर एडी। जो एडी है वो ए का क्या है, कोण समद्विभाजक है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कोण समद्विभाजक ये होता है। तो जो एडी है वो सामने वाली भुजा को बीसी को दो अनुपात में बांटती है। एक तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा x, ये भुजा x हो गई, और ये भुजा आ जाएगी y। इस भुजा की लंबाई y है और इसकी x है। ए के सामने वाली भुजा होती है ए, बी के सामने वाली होती है बी, सी के सामने वाली होती है सी। ठीक है, तो जो एडी है वो सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगी, ये जो दोनों साइड में भुजाएं दे रखी है इस अनुपात में बांटेगी। तो जो एंगल बाइसेक्टर के दोनों साइड में जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई का जो अनुपात है वही अनुपात सामने वाली भुजा को बांटने पर आएगा। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सी बट्टा बी, सी बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा वाई। क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा वाई। इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों का होगा। कहने का मतलब ये है कि सी और बी का जो अनुपात है वही अनुपात सामने वाली भुजा का हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई। तो हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इतनी सी है कि इन दोनों का जो अनुपात है
एंगल बाइसेक्टर के दोनों साइड की भुजाओं का जो अनुपात है उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को ये एंगल बाइसेक्टर बांटेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टेवर्ट थ्योरम। स्टेवर्ट थ्योरम क्या होती है अब समझेंगे हम स्टेवर्ट थ्योरम। तो आप हेडिंग लगा लो स्टेवर्ट थ्योरम। तो देखो जी स्टेवर्ट थ्योरम के बारे में देख लेते हैं, हल्का फुल्का देख लेते हैं, गहराई से भी देख लेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ स्टेवर्ट थ्योरम। स्टेवर्ट वैज्ञानिक का नाम है, तो इसकी हिंदी तो हो नहीं सकती, इंग्लिश चाइनीज नेम है भाई स्टेवर्ट थ्योरम। तो स्टेवर्ट थ्योरम होती क्या है कि हमें कोई त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ए के सामने वाली भुजा क्या होती है तो आप बोलोगे सर ए होती है, इसकी लंबाई ए। बी के सामने वाली भुजा होती है बी, सी के सामने वाली भुजा की लंबाई होती है सी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमने एडी लाइन खींच दी, हमने क्या किया बी सी के ऊपर एक डी पॉइंट लिया, ए को डी से मिला दिया। ये जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाला केस हम बाद में करेंगे। ये एडी ऐसी एक लाइन है, बी सी के ऊपर हमने डी एक पॉइंट लिया और ए को डी से मिला दिया। अब सवाल में पूछ रहा है कि एडी की लंबाई बताओ कितनी आएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एम है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एन है, ठीक है, स्मॉल एम और स्मॉल एन। बी डी की लंबाई कितनी है एम और सी डी की लंबाई कितनी है एन, और ए डी की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो ए डी की लंबाई को हम स्मॉल डी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए डी की लंबाई हमसे पूछी गई है, इसको हमने मान लिया डी, ठीक है। अब हमें निकालना है डी निकालना है। तो डी हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, इस वाले एंगल को थीटा, तो आपको पता है कि सीधी लाइन पर बनने वाला जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। ये जो पूरा एंगल है वो 180 डिग्री है, जिसमें से ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 180 माइनस थीटा। सही है, 180 माइनस थीटा। तो त्रिभुज ए बी डी, सबसे पहले मैं लगा रहा हूं त्रिभुज ए बी डी में कोसाइन रूल लगा रहा हूं। तो कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, कोस थीटा लिया मैंने लिया कोस थीटा, तो बराबर कितना आएगा आप बोलोगे थीटा के सामने वाली भुजा को माइनस कर दो। तो ये कर दिया हमने माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब कौन सी दो भुजाएं बच गई, एक तो डी बच गई, एक एम बच गई। तो यहाँ पे आ जाएगा एम का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा डी का स्क्वायर, और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 2md, ठीक है, ये आएगा 2md। अब इस md 2md को उठा के मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये जो 2md था ये 2md इधर चला गया, ठीक है जी, 2md चला गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम लगाते हैं त्रिभुज कौन से में, ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में कोसाइन रूल से क्या किया, कोसाइन रूल। तो लगाएंगे कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, और ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है बी, तो ये जो बी है वो माइनस हो जाएगी, माइनस का बी स्क्वायर। और दो भुजाएं कौन सी बच गई, एक तो एन बच गई, एक डी बच गई। तो ये आ जाएगा एन का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बटे के अंदर 2nd, यही आएगा। अब 2nd को उठा के मैं इधर भेज रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर भेज दो ना 2nd को। अब आप मुझे ये बताओ कि 2nd को हम बाद में भेजेंगे, पहले ये बताओ कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है। जो कोस है वो 180 पे चेंज हो रहा है, तो कोस का तो कोस ही रहेगा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा कोस माइनस का कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है, माइनस का कोस थीटा, ठीक है। अब इस 2nd को आप इधर ले आओ, तो ये 2nd जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 2nd, ये हो जाएगा और यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये दो चीजें आ गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2।
दो चीज़ें आ गई। अब यहाँ से आप मुझे देख के बताओ कि इसमें और इसमें क्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें m है और इसमें n है, ठीक है, इसको n से गुणा कर दे और इसको m से गुणा कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको n से गुणा कर रहे हैं। तो हम इसको n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mn, 2mn, ठीक है। n से गुणा किया, ये भी n से गुणा हो जाएगा, ये भी n से गुणा और ये भी n से गुणा। पूरी समीकरण को n से गुणा कर दिया। इसमें पूरी समीकरण को m से गुणा कर दो। तो m से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2mn, और यहाँ पे m से गुणा करेंगे तो m, और ये हो जाएगा md² और ये माइनस का mb², ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये सेम है और ये सेम है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस का एक दूसरे से जोड़ने पे ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इधर तो आएगा 0 बराबर nm², ये वाला पद nm² और ये वाला पद mn²। एक बार के लिए लिख देता हूँ मैं, nm² प्लस mn² nd² और ये md² प्लस md² और ये माइनस का nc² और माइनस का mb²। यहाँ तक हो गया। इन समीकरण को हमने जोड़ दिया तो ये कट गया प्लस माइनस, और ये ऐसा का ऐसा इधर आ गया, इस साइड तो 0 हो गया। अब देखो जो ये माइनस वाले हैं इनको उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ। सही बात है भाई, माइनस वाले हैं इनको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। ले लूँ, आपकी इच्छा है तो चलो जी ले लेते हैं, या फिर यहीं पे देख लो आप, 0 बराबर कितना आएगा, इसमें से मैं mn कॉमन ले लूँ। मैंने m भी कॉमन ले लिया, मैंने n भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा m प्लस n, ठीक है। और यहाँ से d² कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा m प्लस n, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इनको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, nc² माइनस mb²। अब आप देखो m प्लस n को हम कितना लिख सकते हैं, m प्लस n। तो आप देखो ना, ये वाली भुजा m है और ये वाली भुजा n है, m प्लस n करूंगा तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो मैंने लिखा 0 बराबर m प्लस n की जगह a लिख दिया, तो ये हो जाएगा amn प्लस m प्लस n a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ad², और ये माइनस का nc² माइनस का mb², ठीक है। अब इन दोनों को उठा के इधर ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा mb² प्लस nc², ये जो amn है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का amn बराबर में क्या बचेगा, ad²। तो ये हमारे पास आ जाएगा ad²। तो ये जो स्टेवर्ट थ्योरम है वो यही होती है, ये वाली स्टेवर्ट थ्योरम यही होती है, ad² बराबर mb² प्लस nc² माइनस amn। तो हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया स्टेवर्ट थ्योरम का, ad² बराबर mb² प्लस nc² माइनस amn, ठीक है। ad², a और d का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में m b का स्क्वायर n c का स्क्वायर माइनस amn। याद हो जाएगा आपको? चलो याद नहीं हो तो रट लेना, इसको बार बार लिख के रट लेना। अब हम अगला जो केस पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर वाला, वो उस पे सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जो मेन स्टेवर्ट थ्योरम है वो ये वाली है, ad² बराबर mb² प्लस nc² माइनस amn। लेकिन अब जो अगला जो केस बनता है एंगल बाइसेक्टर वाला, अगर ad एंगल बाइसेक्टर हो, जो ad है वो एंगल बाइसेक्टर हो, तब क्या केस बनेगा वो देखना। तो देखो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। तो हमारे पास में AD अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो केस क्या बनेगा, मिटा दूँ क्या, ये स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आपने? चलो इसे भी मिटा देता हूँ। तो हमारे पास में आएगा एक नया खूबसूरत रिजल्ट आने वाला है, उस पर बार बार SSC सवाल पूछता है। आज के बाद में आपका वो सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो देखो जी यहाँ पे क्या बोला गया है, ये लो, अगर AD एंगल बाइसेक्टर हो
अगर AD एंगल बाइसेक्टर हो तब क्या सीन होने वाला है वो देखते हैं। तो देखो ये त्रिभुज है ABC और ये AD हमारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा भाई, ये तो M है और ये N है, पूरी क्या है A, C के सामने वाली C, B के सामने वाली B। तो हमने आपको बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है साइड वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो साइड वाली भुजाओं का अनुपात कितना है, C/B। ये कितना है, C/B। तो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा, मतलब M और N का अनुपात सेम आएगा, तो ये आएगा M/N। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये रिजल्ट हमने अभी अभी पहले देखा था शुरुआत में। तो C/B बराबर M/N, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा CN बराबर MB। CN बराबर कितना आएगा, MB। ठीक है, अब यहां से देखना AD², ये हो जाएगा AD² बराबर MB² है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं MB गुणा B। भाई MB² है ना, तो MB को मैंने अलग लिख दिया, B को गुणा में अलग लिख दिया, B² को B गुणा B, ठीक है, प्लस NC², NC और ये C²। NC² को हम कैसे लिख सकते हैं, NC गुणा C माइनस का AMN। ठीक है, तो आप देखो ये हो जाएगा AD² बराबर MB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MB CN के बराबर है, तो MB की जगह लिख दिया CN और गुणा में पड़ा हुआ है B। और NC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MB और ये गुणा में C माइनस का AMN। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो आप देखोगे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AD² बराबर, यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ जाए, BC कॉमन आएगा, तो हमने BC कॉमन लिया तो अंदर बचेगा M प्लस N और ये माइनस का AMN। तो देखो A कॉमन लेके काट देते हैं, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, और M प्लस N का मतलब कितना होता है, M प्लस N का मतलब A होता है, तो A से A कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा D² बराबर BC माइनस का MN। जो सवाल है वो इस पर पूछे जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक दो सवाल आपके मुंह पे फेंक के मारता हूं और आप सवालों के आंसर देना, कितना आसान है। देखो क्या याद रखना है, D² बराबर BC माइनस MN कब, जब AD एंगल बाइसेक्टर हो। जब AD एंगल बाइसेक्टर है तब जो AD का स्क्वायर आएगा वो BC माइनस MN आएगा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, याद रह जाएगा इतना। इसको छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान दो, AD का जो स्क्वायर आएगा वो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। तो मैं आपके सामने सवाल फेंकता हूँ, आपको याद हो जाएगा फिर। D² बराबर BC माइनस MN। तो देखो ये एक छोटा सा सवाल है, बोर्ड पर आपके सामने है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। AD की लंबाई ज्ञात करनी है, एक ABC ट्राइंगल है, BD 14 है, CD 7 है, AC 20 है और AB 13 है। AD की लंबाई आपको निकालनी है। तो स्टीवर्ट थ्योरम पर ये डायरेक्ट सवाल है। देखो स्टीवर्ट थ्योरम अभी हमने आपको बताई, क्या आपको बताया, हमने आपको बताया कि कोई त्रिभुज ABC दे रखा है, ये देखो A और ये B और ये C, अगर ये AD है, AD की लंबाई हमने स्मॉल d मानी थी, आपको याद है, और ये M थी और ये N थी, B के सामने B, C के सामने C और ये पूरी की पूरी A थी। ये स्टीवर्ट थ्योरम थी। तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या आई थी निकल के, AD² बराबर AD² बराबर क्या आया था, बराबर N²C, ये आया था, या C²N आया था। भाई AD² बराबर आया था C²N प्लस B²M, B² आ गया M माइनस का AMN माइनस का AMN, ये हमारे पास निकल के आया था। ठीक है, तो स्टीवर्ट थ्योरम ये आई थी हमारे पास में, AD² C²N B²M माइनस का AMN। अब यहाँ पे रख देते हैं A की जगह कितना है, तो आप बोलोगे सर A की जगह 14 और 7 टोटल कितना हो जाएगा, 21, तो आएगा 21 गुणा के अंदर D² AD की लंबाई, तो ये आ जाएगा AD का स्क्वायर बराबर C²N, C² कितना है,
तो देखो सी के सामने वाली भुजा सी स्क्वायर हो जाएगी, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 गुणा एन करना है। तो एन कितना है, यहाँ पे देखो ये एम है और ये एन है, एन हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एम, बी के सामने वाली भुजा बी मतलब 20 का स्क्वायर 400, और एम कितना है, एम है 14, तो ये आ गया 14 माइनस का ए एम एन, 14 और 7 हो गया 21 गुणा एम एन कितना है 14 और 7, 14 और 7। तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो सोल्व कर देते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या 21, इतना आ गया जी। तो देखो ये आएगा 3AD स्क्वायर, 3AD स्क्वायर बराबर 169 प्लस 400 को 2 से गुणा करेंगे 800 माइनस 21 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 एकम 14, तो आ जाएगा 4 हासिल की 1, 14 दूना 28, 28 और 1 29, तो ये आएगा हमारे पास में 294। तो भाई निकालना पड़ेगा, देखो निकालते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है कि पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी आ रहा है 169 और 800 कितना हो जाएगा 969, ये हो जाएगा 969, माइनस करना है 294, 294, तो 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7 और 9 में से 3 गया 6, 675 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3AD स्क्वायर बराबर 675। अब तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से कट जाएगा 225। अब AD निकालनी है तो AD कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 225, तो AD का मान आ जाएगा 15। तो हमारी AD कितनी आ गई, AD आ गई 15। तो स्टीवर्ट थ्योरम पर ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। अगर ये तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, संख्या यहाँ बड़ी बड़ी थी 13, 20, 14, 7, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा तो नहीं हुआ लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। तो स्टीवर्ट थ्योरम डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, ABCD कुछ भी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रह जाएगी। AD स्क्वायर बराबर C स्क्वायर एन प्लस B स्क्वायर एम माइनस AMN। देखो AD स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर C स्क्वायर एन प्लस B स्क्वायर एम माइनस AMN, ठीक है। अब जो एंगल बाइसेक्टर पर सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा वो भी आपके सामने दिखा देता हूं। तो स्क्रीन पर देखो भाई, वो सवाल भी आपसे बता देते हैं। त्रिभुज ABC में AD जो है वो कोण A का कोण समद्विभाजक है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ज्ञात करके बताता हूँ मैं। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि त्रिभुज ABC है, ये लो हमने बना दिया त्रिभुज ABC, A B और C। हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जहाँ पे AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। ये जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। और क्या, AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 है, AC कितनी है, AC 9 है, और BC कितनी है, BC है वो टोटल 10 है। तो आपको AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया, हमने AD की लंबाई निकालना आपको बताया। कैसे बताया कि त्रिभुज ABC है, उसमें ये M और ये N है, C के सामने वाली C, B के सामने वाली B, तो आपको निकालनी है AD। AD की जो लंबाई है वो D मान ली हमने, तो जो D का स्क्वायर आएगा, D का जो स्क्वायर आएगा वो इन दोनों का गुणा BC माइनस इन दोनों का गुणा आएगा, कितना आएगा, MN। यही हमने आपको बताया, D स्क्वायर बराबर BC माइनस MN। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर BC तो दे रखा है 9 6, ठीक है, लेकिन हमें M और N नहीं दिया हुआ। तो हमने आपको बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो अनुपात उसकी दोनों साइड वाली भुजाओं का होता है। तो 6 और 9 का अनुपात कितना है, 6 और 9 का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 और 9 का जो अनुपात है वो हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो जो अनुपात है वो 2 3 है, 2 3।
और 2 और 3 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5। 5 की जो वैल्यू है वो 10 है भाई, टोटल 10 है ना, टोटल 10 है तो 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी है 10, मतलब कि डबल है, 2 गुणा है। तो 2 का 2 गुणा करूँगा तो ये तो आ जाएगी 4, 3 का 2 गुणा करूँगा तो ये आ जाएगी 6। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो अनुपात है और इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो एंगल बाइसेक्टर यही काम करता है, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो अनुपात उसकी साइड वाली भुजाओं का होता है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया 4 और 6। अब आप डी स्क्वायर निकाल सकते हो, तो डी क्या है, ए डी। तो ए डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर आएगा बी सी। इन दोनों को गुणा करना है, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, माइनस इन दोनों को गुणा करना है 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ से ए डी कितना आएगा, ए डी आएगा अंडर रूट ऑफ 30, ए डी का मान आ गया अंडर रूट 30। तो इस प्रकार से इस वाले फॉर्मूले पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। और ये सवाल आया हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टेवर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। स्टेवर थ्योरम का कहाँ पे कैसे यूज होता है आप समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो होता ही इसीलिए है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और फिर मुलाकात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और टीएसडी की हमारी क्लासेस लगातार चली रही है, वहाँ पे आप देख सकते हो टीएसडी हमने इतना शानदार पढ़ाया है कि मतलब इतना लाजवाब, आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। एक एक सवाल को हमने खोल के रख दिया है भाई, इतना तगड़ा पढ़ाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमें प्यार देंगे और इसी प्रकार से हम भी आपको प्यार देते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को हाथ जोड़ के आभार। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।